और सभी बच्चों को जय हिंद। मैं शशि कुमार फिर से मैं आपको बोर्ड मॉडल टाइप का एग्जाम का क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन। वो चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन क्या है? तो है कि ट्रांसफार्मर क्या है और उसके बनावट और सिद्धांत का सचित्र वर्णन करें। तो क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसके सिद्धांत और बनावट का सचित्र वर्णन करें। तो सिंपल एकदम बिल्कुल आसान करके हम आंसर को बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो प्रतिवर्ती वोल्टा को किसी भी प्रतिवर्ती परिपथ में चेंज करता है, परिवर्तित करता है, उसे ट्रांसफार्मर कहा जाता है। कितना आसान है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा प्रतिवर्ती धारा परिपथ में, जिसे एसी परिपथ कहते हैं, प्रतिवर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर बच्चों दो तरह का होता है, एक स्टेप अप, एक स्टेप डाउन। स्टेप अप को ऊंचाई, स्टेप डाउन को अपचाई। तो हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर का सिद्धांत का। तो यहां लिख दिया जाएगा सिद्धांत। सिद्धांत जो होता है यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बनावट का। तो बनावट कैसे होगा? तो बनावट में देखेंगे आप लोग ऐसे, इस तरह से पहले बनाना है। ठीक है, चलिए ध्यान देना है आपको। ठीक है, यहां पर ऐसे बनाना है, चलिए ये आपका पटलित लोहा है। ठीक है, पटलित लोहा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पटलित लोहा। ये आपका पटलित लोहा है। इसे वार्निश की सहायता से जोड़ दिया जाएगा, ये वार्निश आपका है। वार्निश की सहायता से क्या किया जाएगा? जोड़ दिया। ये ट्रांसफार्मर का कोर कहा जाता है। यहां पर आपका एक एसी मेंस होता है, इसे आप ऐसे जोड़ लें। ये आपका एसी मेंस होता है। क्या होता है बच्चों? एसी मेंस। चलिए ये देखिए आपका ऐसे, इस तरह से बनाना है। ठीक है, ये एसी मेंस है, एसी मेंस। ठीक है, यहां से ये वायर को हम लोग ऐसे लपेट देते हैं। ऐसे ये वायर लपेटा हुआ है, तांबे के ये तार होते हैं, वायर लपेटे थे। ये कुंडली कहा जाता है, इसे हम लोग कुंडली कहते हैं। ठीक है, ये द्वितीय कुंडली हो जाएगा। ठीक है, और यहां से ऐसे वायर लपेटा हुआ रहता है, इस तरह से ऐसे वायर लपेटा रहता है। ठीक है, ऐसे वायर लपेट देना है आपको। ठीक है, चलिए, और यहां से ये ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडली है आपका। ये प्राथमिक कुंडली होता है, और ये होता है द्वितीयक कुंडली। ठीक है, ये द्वितीय कुंडली होता है। सवाल आता है कि ट्रांसफार्मर प्रतिवर्ती वोल्टा को कैसे चेंज करता है? तो यह कहा जाता है कि जो ये प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली में, अच्छा, इसकी बनावट में क्या क्या होंगे? तो बनावट में होंगे कि ये जो आपका बना हुआ है, ये फिगर जो आपका बना हुआ है, फिगर में सबसे पहले है ना, नरम लोहा या पटलित लोहा को वार्निश की सहायता से जोड़ दिया जाता है, एवं इसके बीच में एक कोर मतलब मध्य भाग, कोर को रखा जाता है, तथा ऊपर एवं नीचे दो कुंडली को लगाई जाती है, एवं ऊपर की कुंडली को प्राथमिक कुंडली तथा
नीचे की कुंडली को द्वितीय कुंडली कहा जाता है। बच्चों ट्रांसफार्मर में दो तरह के कुंडली लगे रहते हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। अब बात करते हैं प्राथमिक कुंडली में क्या होता है। तो प्राथमिक कुंडली में एसी मेंस होता है, मेंस होता है, ठीक है, एसी मेंस होता है। तो ये आपका बनावट था। अब ये ट्रांसफार्मर कार्य कैसे करेगा, तो ये यहां पर यानी एसी मेंस में इसका कार्यविधि, एसी मेंस में बदलने वाला वोल्टेज को या बदलने वाला वोल्टेज को रखा जाता है। तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित होने के कारण द्वितीय कुंडली से नई वोल्टेज प्राप्त होती है। तो बच्चों कैसे, तो देखिए प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज था या धारा जो प्रवाहित हो रही थी, तो हम लोग विद्युत शक्ति का P = IS पढ़े होंगे या I × V पढ़े होंगे, I × V होता है। तो प्राथमिक कुंडली में हम लोग जो वोल्टेज को चेंज किया उसको हम लोग क्या मान लेंगे, धारा क्या प्रवाहित हुई या तो शक्ति उसका क्या हो जाएगा प्राथमिक कुंडली का, तो P = I × V हो जाएगा। तो प्राइमरी कुंडली में IP VP लिखा जाएगा, है ना। तो प्राथमिक कुंडली में अब हम लोग पढ़े थे क्या कि जब चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और उसके कारण प्रतिवर्ती वोल्टेज प्राप्त होता है। तो हम लोग फ्राडे के नियम से क्या पढ़ा था कि E = -N dφ/dt होता है, ठीक है। तो ये प्राथमिक कुंडली है तो यहाँ EP लिखेंगे, ये NP लिख दिया जाएगा। द्वितीय कुंडली के लिए हो जाएगा ES = -NS और dφ/dt हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग ये करेंगे तो EP/ES = NP, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और dφ से dφ तो NS अपॉन, ये देखिए NP/NS। अब अगर मान लिया जाए ऐसे किया जाएगा तो क्या लिखाएगा, ES/EP बराबर क्या हो जाएगा, NS/NP हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अब जानते हैं कि E = V होता है। E को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है और V को वोल्टेज कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि NS/NP बराबर यहां लिखा जाएगा ES/EP और बराबर लिखा जाएगा VS/VP। तो इस तरह से बच्चों ट्रांसफार्मर का ये क्या हुआ, कार्यविधि, है ना। और बहुत ही हमने आसान करके बताया और बहुत ही कम समय में। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों मेरा वीडियो को शेयर करें, बच्चों को बताएं ताकि लोगों को लाभ हो। और मैं सारा कंटेंट आपको इसी तरह से पढ़ा दूंगा, बता दूंगा और बिल्कुल क्वेश्चन लड़ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।